हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना। ये मेरा बेटा अथर्वा गोल्डी मम्मी चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। अथर्वा को स्पीच लाने के लिए फर्स्ट मैंने स्पीच कैसे लाया है, कैसे मैंने एक्टिविटी किया, वही मैं बताऊंगी और अथर्वा को साथ करके दिखाऊंगी। तो आप लोग ये प्रैक्टिस रोज़ कराइए, रोज़ कम से कम आधा घंटा ये प्रैक्टिस कराना है। उसके बाद धीरे धीरे साल भर के अंदर बच्चा बोलने लगता है, वो भी आपके साथ रिपीट करने लगेगा। एक दो वर्ड, ज़्यादा नहीं करेगा लेकिन एक दो वर्ड बोलने लगेगा। और जो माउथ एक्सरसाइज मेरे चैनल पे जितना माउथ एक्सरसाइज, टांग एक्सरसाइज, वाइब्रेट ब्रश एक्टिविटी, ब्लोइंग एक्टिविटी, वो तो कराना ही है। उसके अलावा भी अक्षर बोलने के लिए मैंने कैसे अथर्वा के साथ एक्टिविटी करती थी, कैसे उसको बैठा के मैं सिखाने की कोशिश करती थी, ये सारे जो टेक्निक है सिखाने की, ये मेरा खुद का मतलब पर्सनल नॉलेज है। किसी ने मुझे नहीं बताया था, मैंने खुद ही उसको सामने लेके ऐसे करके बैठ के प्रैक्टिस करती थी। तो वही मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और मेरे दूसरा चैनल है गोल्डी मम्मी ब्लॉग चैनल, वहाँ पर भी जाइए। अथर्वा की रोज़ का काम वहाँ पर मिलेगा। अथर्वा घर पे कैसे रहता है उसको डेली लाइफ का वीडियो वहाँ पर मिलेगा। तो आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है, वीडियो देखिए प्लीज़ और सब्सक्राइब कीजिए। और आज का जो वीडियो है स्पीच के ऊपर, अथर्वा की फर्स्ट स्पीच कैसे लाया, वो वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो देखिए और बच्चों के साथ कराइए। और ऑक्यूपेशन थेरेपी आपको बच्चों के साथ ज़्यादा कराना पड़ेगा और स्पीच थेरेपी ज़्यादा कराना पड़ेगा। तो आ जाइए, मैं अथर्वा के साथ कैसे किया था वो मैं दिखा देती हूँ। तो ये एक्टिविटी मैंने अथर्वा के साथ शुरू में जब किया था, अथर्वा ऐसे आमने सामने नहीं बैठता था, तो आपका बच्चा भी आमने सामने नहीं बैठेगा। तो मैंने अथर्वा को यहाँ पर गोदी में बैठा के, आ जाओ, गोदी में बैठा के कैसे करती थी। वो गोदी में अभी तो बड़ा हो गया, गोदी में नहीं बैठ पाएगा, तो आप यहाँ पर गोदी में बैठा के ऐसे पकड़ लेंगे। ऐसे पकड़ के छोड़ना नहीं है, छोड़ेंगे तो भाग जाएगा। ऐसे पकड़ के बच्चा आपको देखेगा नहीं, लेकिन आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना है। अगर बच्चा ना देखे, इधर उधर देखे और ज़बरदस्ती करे, तो आपको ऐसे फूंक मारना है बच्चे को फेस पे। जब आप फूंक मारेंगे इधर उधर देखने की वजह से आपको देखेगा। तो ये मेरा पर्सनल नॉलेज है। जब भी अथर्वा अटेंशन नहीं देता था तब भी मैं फूंक मारता था। तो ऐसे फूंक मारना है और ऐसे ज़बरदस्ती, ऐसे मुँह थोड़ा सा आप ढीला रखो, तो ऐसे फिर बच्चे को ऊ करना है, ऐसे सिखाना है। जैसे ऐसे करना है और आप एकदम ऐसे फेस टू फेस आमने सामने आइज लेके आप भी ऊ करेंगे, ऊ ऐसे करके ऊ ऊ। तो ऐसे बच्चे को, लीप को भी आपको ऐसे करके ऊ करते रहना है। तो ये करते रहना है कम से कम। ये जो आज एक्टिविटी है आधा घंटा बैठ के प्रैक्टिस मैंने करती थी। फिर एक साल में जाके अथर्वा फास्ट पानी बोला था मेरे साथ। फिर आ, तो उस टाइम ऐसे मुंह खोल के नहीं रखती थी, मुझे हाथ से ऐसे पकड़ के उसको मुंह खोलना पड़ता था, आ ऐसे करके। और फिर आ हो गया, फिर ऊ ऐसे करके आप 5-7 मिनट कराएंगे। उसके बाद जैसे बच्चे को ऐसे करना सीखेंगे, तो ये बच्चा करेगा नहीं और ये आप खुद से भी उसको प्रैक्टिस नहीं करा पाएंगे। तो बच्चे को सामने ऐसे पकड़ के आप दिखाते रहेंगे, ऐसे कराते रहेंगे। फिर जैसे माउथ का जैसे जैसे आप करेंगे, फिर टांग निकालेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, तो बच्चे को ऐसे करेंगे। तो उसमें क्या होता है, बच्चे को मतलब आपको देखने का कॉन्सेप्ट आता है। और ऊ और आ, ये दोनों कम से कम 10 मिनट कराइए। और टांग ऐसे करिए, ऐसे करना है टांग को, और टांग बाहर अंदर आप करेंगे। देखो बेटा क्या है, देखो मामा की टांग कैसे आए, और फूंक मारते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे। उसके बाद ई करना सीखना है, ई। आप ये फील करेंगे आपका माउथ कैसे हो रहा है। तो ऐसे ही सेम टू सेम आप दोनों फिंगर से बच्चे को, माउथ को भी ऐसे करना है आपको, जैसे मैं फील करती थी ई। तो बच्चे को भी ई ऐसे करना सिखाना है। तो ऐसे करते रहेंगे, ऊ आ ई ऐसे करके ई। तो बच्चा नहीं कर पाएगा ई, जब नहीं कर पाएगा ऐसे पकड़ के ई, तो बच्चे को क्या होता है,
ई कहने से एक कॉन्सेप्ट आएगा, साउंड नहीं निकलेगा लेकिन एक कॉन्सेप्ट आएगा। ई का मतलब ई ऐसे करेगा, ऐसे करना है। आप बार बार ऐसे करेंगे तो उसको ए करने का कॉन्सेप्ट आएगा। आप 6 महीना ऐसे करेंगे तो देखेंगे आपका बच्चा ई नहीं बोल रहा है, लेकिन अपने आप अकेले घूमते फिरते देखेंगे माउथ का ऐसे करेगा। जब आप बोलेंगे तब नहीं करेगा। मतलब ये बच्चे देखता है ध्यान से, लेकिन आप करेंगे तो नहीं करेगा। लेकिन आप कंटिन्यू ऐसे 6 महीना प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप जब छोड़ देंगे देखेंगे घूमते फिरते ई ऊ आ उस टाइप का साउंड नहीं निकलेगा, लेकिन माउथ का जो लिप का जो एक्सप्रेशन है, जो पोजीशन है, वो बच्चा करते रहता है। तो मैं कभी कभी देखती थी अथर्वा घूमते फिरते इधर उधर हाइपर एक्टिविटी करते करते मुँह ऐसे कर ले, तब मैं तुरंत उसको सामने जाके बोलती थी अथर्वा ऊ करो, तो नहीं करता था। अथर्वा ई करो तो नहीं करता था। लेकिन घूमते फिरते अपने आप ध्यान से देखता था। हमें पता लगता है हमारा बच्चा देखता नहीं है, लेकिन 6 महीना कंटिन्यू प्रैक्टिस करने से फिर वो ऐसे कर लेता था, लेकिन साउंड नहीं निकलता था। उसके बाद मैंने हमेशा ऐसे करता था काप दिखा के, काप और पानी, ये सबसे छोटा वर्ड है, और फैन और बेड, ये 4 वर्ड मैं हमेशा ये इस आधा घंटा के अंदर, आधा घंटा बैठ के, जब मैं स्पीच पे काम करती थी, टोटल मैंने 2 घंटा बैठ के स्पीच पे मैं काम करती थी। पॉइंटिंग करना, आइडेंटिफाई करना, सारे ऑब्जेक्ट लेके बैठ के, छोटा छोटा ऑब्जेक्ट, तो वो अलग थी। लेकिन माउथ पकड़ के करने की काप और पानी, ये 2 चीज़ लेके मैं बैठती थी। जैसे काप ऐसे करके काप ऐसे रख के का मुंह ऐसे खोल के, वो नहीं साउंड निकलेगा, लेकिन हमें मुंह खोलने का आवाज़ और हमारा सामने ऐसे करके करते रहना है। तो बच्चा एक दिन ना कभी एक दिन करेगा ही। का, तो जब हम प्रैक्टिस कराएंगे रोज़ तो का ऐसे करके पो, फिर बंद करके पो ऐसे करके, जैसे का, फिर पो ऐसे करके मैं सिखाती थी। ये मेरा पर्सनल आइडिया था। जैसे का करने के टाइम हम मुंह खोलता है, का लंबा कर रहे, तो मैं उसको मुंह खोल के का कहता था। पो के टाइम हमारा मुंह ऐसे हो जाता, तो मैं उसका मुंह ऐसे बंद करके पो ऐसे करता था। मैं ये सोचता था शायद उसको लिप का मूवमेंट मैं कराऊंगी तो शायद उसको धीरे धीरे साउंड निकलने का भी कॉन्सेप्ट आ जाए। तो इसके साथ साथ हमें ब्लोइंग करना है, वाइब्रेट करना है, तो ब्लोइंग करने से धीरे धीरे बच्चा ये साउंड कॉपी करने लग जाता है। तो 1 साल लग जाता है, का पो ऐसे करके। फिर जैसे पानी, ऐसे मैंने उसको दिखाती थी, पानी 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 ऐसे दिखाती थी, लेकिन देखता नहीं था फिर भी, लेकिन कंटिन्यू आपको करते रहना है। तो फिर मुंह खोल के उसको सिखा देती। लिप पहले बंद करके ऐसे पकड़ के नी ऐसे, फिर नी करने के टाइम हमारा माउथ ऐसे हो जाता है, तो नी ऐसे, नी ऐसे करके मैंने अथर्वा के साथ प्रैक्टिस करती थी। तो 1 साल बाद और कंटिन्यू ऐसे दिखाती थी, बोलो पानी पॉइंट करके। ये सारे चीज़ मैंने लेके बैठ के ऐसे पॉइंटिंग सिखाती थी, और माउथ का ऐसे साउंड निकलने का। फिर डाक से भो 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 ऐसे करती थी, भो 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 भो, मैव 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 मैव। तो माउथ का ये और ए आ, ये तीनों चीज़ रोज़ कंटिन्यू करेंगे तो भो मैव इस टाइप का कॉन्सेप्ट फिर बच्चे को धीरे धीरे आता है, साल लग जाता है। तो ऐसे आपको रोज़ कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है, और ये नहीं सोचना कि हमारा बच्चा देखता नहीं है, करता नहीं है। किसी का बच्चा नहीं देखता है। साथ में जिन बच्चों में प्रॉब्लम है, बहुत मुश्किल है स्पीच लाना और बच्चे से बोलवाना। बच्चा अपना मन मर्जी से बोलता है, लेकिन आप जब बोलेंगे फिर बच्चा नहीं बोलता है, नहीं देखता है। तो ये प्रैक्टिस के बाद अथर्वा भी अपने आप कभी
ऐसे करता था, मुंह ऐसे बना के रखता था। अगर मैं तुरंत तब कहता था नहीं करता था, ऐसे करता था। मैं कहने से, मैं उसको सामने आके कहने से नहीं करता था। तो ऐसे कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना है। तो ऐसे दिखाते दिखाते और पॉइंट करके हर चीज़ जो छोटा छोटा चीज़ है वो ज़्यादा बोलते रहना है। बाकी रोज़ 30 ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कराना है, पॉइंटिंग करना सिखाना है, मांगने से देना सिखाना है, बच्चे को नाम आइडेंटिफाई कराना है। ऐसे करने के बाद फिर अथर्वा फाइनली 1 साल बाद मेरे साथ फास्ट पानी रिपीट किया था, पानी ऐसे रिपीट किया था। उसके बाद फिर ये नहीं है जब पानी रिपीट कर दिया और सारे बातें रिपीट करने लग गई। पानी एक बार रिपीट किया, उसके बाद ये नहीं है कंटिन्यू रोज़ ही हम बोले और रोज़ ही मेरे साथ मेरा बच्चा बोले पानी नहीं। उसके बाद भी ऐसे ही कंटिन्यू हमें जारी रखना है। बोलो पानी, बोलो काप, फिर पॉइंट करके इशारा करके मांगेगा। 4 साल में भी अथर्वा कोई भी चीज़ जो आइडेंटिफाई है, जैसे भूख लग गया तो किचन में खींच के ले जाता था, इस टाइप का था। प्यास लगता था तो बॉटल को भी कभी देखा था। लेकिन ये नहीं है जब पानी बोलना मेरे साथ रिपीट करना सीख गया और उसको परफेक्ट आइडेंटिफाई हो गया जो ये पानी है। तो फिर भी अथर्वा को मैं जब भी उसको पानी पिलाती थी मैं बोलती थी बोलो पानी, तो फिर इग्नोर करता था, नहीं बोलता था। लेकिन कंटिन्यू करते करते फिर 5 साल तक बच्चा वर्ड में भी रिपीट करने, जैसे 2 वर्ड रिपीट करने लग गई थी। 3 साल से मैंने ये स्पीच पे एक्टिविटी शुरू किया था। 4 साल में 1 वर्ड पानी बोला था। 5 साल में अथर्वा मेरे साथ 2 वर्ड का रिपीट करने लगा था, लेकिन खुद से नहीं बोलता था। एक बात बार बार बोलो तो फिर रिपीट करता था, इस टाइप का था। अथर्वा को खुद से बोलना 7.5 साल के बाद, वो भी अगर मैं पूछूं तो उसका आंसर देना सीखा था। जैसे ये क्या है तो बोलता था पानी 7.5 साल के बाद। ये क्या है तो काप, ऐसे बोलने लग गई थी। और खुद से जैसे अभी खाना वाना मांगता, ये 10.5 साल के बाद ही अथर्वा खुद से मांगना, कहाँ जाना है क्या, अपना उस टाइप का बातें 10.5 साल के बाद अथर्वा सीखा। अथर्वा सबसे अच्छा इम्प्रूवमेंट दिया 10 साल के बाद शुरू किया। तो ऐसे ही करता है। तो आप लोग भी काम करते रहिए, उम्मीद मत छोड़िए, तो आपका बच्चा भी ज़रूर करेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज या तक नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी के साथ फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।